जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे साधारण ब्याज का लास्ट पार्ट। लगभग इसमें आपको 49-50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न आपके पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट है। उसके बाद आएगा हमारा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लगभग उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा है, लगभग 20 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न पूछा गया है, तो वो 20 प्रश्न हम एक या दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। पहला आप अच्छे से सीख लीजिए एसआई, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको सीआई। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2500 रुपये उधार देता है और 6 महीना बाद उसे 2550 रुपया मिलता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है जिस पर उसने पैसा उधार दिया था। बस इतना ही पूछा है, बस हमको इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे पास P है और A है। P मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, A मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो हम यदि SI निकालना चाहेंगे तो A माइनस अगर P करेंगे तो SI यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 2550 में आपको माइनस करना है 2500, SI निकल जाएगा 50 रुपया। ठीक है, ये तो मैंने आपको 3 स्टेप लिख के बताया, आपको सीधा यही पैसा करना है। 2550 में 2500 गया, बचा 50, ये हमारा SI है। अब इसको हम फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, फार्मूले में रख देंगे तो हमारा SI फार्मूला होता है SI बराबर P गुना T गुना R। तो P हमारे पास कितना है, 2500 है। R दिया गया है क्या, R ही निकालना है। T दिया गया होगा 6 महीने बाद। ठीक है, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद इसको दिया गया है। तो 6 महीने, ये हमारा 6 महीना हो गया, या फिर हम सीधा 6 महीने लिख लेते हैं और गुना करते हैं R। ठीक है, चूंकि ये महीने में दिया है इसलिए हम इसको 12 से 12 से भाग कर देंगे। 6 12 के लिए है ना, और 100 जो नीचे रहता है वो। अब यहाँ से R निकालना है, तो जो कटता है इसको काट दीजिए, और या फिर हम सीधा एक साइड ले जाके काट लेंगे। यहीं से कटेगा तो यहीं से काट देते हैं, तो यह कट जाएगा आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटा, ये और किससे कट जाएगा, 25 है ना, तो ये 25 है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अब ये दो ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा क्योंकि R निकालना है ना, तो 2 गुना 2 हो जाएगा हमारा 4, R बराबर हो जाएगा 4%। ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में ये उपस्थित है। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में बनाना है। मैंने यहाँ घटाने वाला आपको एक्स्ट्रा लाइन बता दिया, केवल इतने ही लाइन में आपका सवाल बन सकता है। कुछ कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में ही करने होंगे। जन्म दर 5.5%, वार्षिक मृत्यु दर 3% है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 कितना है, 1,25,000 है, तो अगले वर्ष कुल वृद्धि क्या है। ठीक है, अगले वर्ष कुल वृद्धि क्या है, तो देखिए 5.5% जन्म है और उसी साल 3% की मृत्यु हो जाती है। तो कितना प्रतिशत वास्तविक में वृद्धि हुआ, तो 5 में आपको 3 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5% की वृद्धि देखने को मिल रही है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष। और क्या कहा गया है, अगले वर्ष मतलब केवल एक वर्ष की बात की गई है। अगले वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, अगले वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो 1,25,000 का 2.5% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 1,25,000 का कितना प्रतिशत, 2.5, तो मैं इसको 25 लिख लेता हूँ और एक जीरो नीचे बढ़ा दूंगा। ये हो गया हमारा 1 जीरो, पॉइंट पे जैसे 1 जीरो। ये हो गया आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसर। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप 25 को यदि 125 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3125। कितना हो जाएगा, 3125, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगले 10 वर्षों में ब्याज की किस दर पर धनराशि दोगुनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत पर, 10%, हाँ 10 सालों में कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। आर निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था। ठीक है, 10 वर्षों में, ठीक है 10 ईयर्स में ये दुगुना हो जाता है। दुगुना मतलब 200 रुपया हो जाता है। तो एसआई कितना मिला इस 200 रुपये में, तो पी हमारे पास पहले से मूलधन इंक्लूडेड है, तो हमको यहाँ पे एसआई ब्याज मिला 100 रुपया। लेकिन ये 100 रुपया कितने साल में मिला है, 10 साल में मिला है। तो एक साल का एसआई कितना हो गया, मात्र 10 रुपया। एक साल का एसआई 10 रुपया है। अब ये 10 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, बस यही तो पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए 100 से ये 100 कैंसिल, 10% है। कितना प्रतिशत है, 10% है, ऐसा। ठीक है, तो बिना आप किसी सूत्र के आप इस प्रकार से प्रश्न को बनाइए, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी।
साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में 1250 रुपये की राशि बढ़कर, सॉरी, एक कितना है, 12,500, ऐसी बात पूछा तो 12,500 जो राशि है बढ़कर कितना हो जाता है, 15,000 रुपये तक हो जाता है। तो ब्याज दर क्या होगा, ये भी आसान है। ठीक है, ये भी आसान है। हमारे पास राशि कितना था, 12,500 था, वो बढ़कर कितना हो गया, 15,000 हो गया। कितने की वृद्धि देखी गई, तो 2500 की वृद्धि देखी गई। ठीक है, अब मैं इसको माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 15,000 में यदि मैंने 12,500 माइनस किया तो मेरे पास आया 2500 रुपया। ठीक है, ये 2500 रुपया कितने साल में मिला है, 5 साल में मिला है। कितने साल में मिला है, 5 साल में। तो एक साल में 5 25, तो एक साल में 500 रुपया मिला है। यही हुआ, एक साल में मुझे 500 रुपया मिला है। इसमें ब्याज दर निकालना है, तो ये जो 500 है, 12,500 का कितना प्रतिशत है, तो 500 ऊपर लिखिए, 12,500 नीचे लिखिए, क्योंकि हमको इसी के विरुद्ध ज्ञात करना है। डबल जीरो से ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, 25 को कितने बार गुना करेंगे कि 500 आ जाएगा। ठीक है, 25 को कितने बार गुना करेंगे कि ये 500 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। 125 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाता है, अर्थात ये 4% है। ठीक है, ब्याज दर क्या है, 4% है। देखिए, क्या हमने कहीं कोई भी यहाँ पे आपको सूत्र बताया या फिर आपको रटवाने की कोशिश की, नहीं। आप ऐसा रट लोगे तो ये प्रश्न के लिए सूत्र, वो प्रश्न के लिए वो सूत्र। केवल लॉजिक और प्रोसेस से बनाइए। बहुत कम 100 में देखिए, अगर 10, देखिए अगर 100 प्रश्न में बनाऊंगा तो कम से कम 10 प्रश्न बनेगा सूत्र से, और 90 प्रश्न बन जाएगा बिना सूत्र के, लॉजिक से। क्योंकि किसी प्रश्न में बन तो सारा लॉजिक से जाएगा, लेकिन कभी कभी सूत्र लगाना आसान होता है, इसलिए हमको सूत्र याद करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए तो बहुत सारे प्रश्न आपके बिना फॉर्मूले के बन जाते हैं। 4.5% की ब्याज दर पर निवेश करने पर 2500 रुपये कितने समय में ब्याज के रूप में 562 रुपया 50 पैसा प्रदान करेगा। मतलब हमको यहाँ पे CI दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, हमारे पास यहाँ P दे दिया गया है और R भी दे दिया गया है। निकालना केवल T है, T फॉर टाइम। ठीक है, निकालना केवल T है। तो हमारे पास SI का सूत्र होता है, ये हमारा SI पहले से दे दिया है ना, निकाल लिया हम SI। अब इसको अब सूत्र में पुटअप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे पास P कितना है, 2500 रुपया है। टाइम हमको निकालना है तो R यहाँ पे लिख लीजिए, R यहाँ पे मैं 45 कर लेता हूँ, बाद में नीचे बढ़ा दूंगा एक R। T निकालना है तो T हम निकाल लेंगे। ये नीचे 100 लिखा और एक 0 इसके लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, इतना ही करना था। अब देखिए अब कैसे करना है। ठीक है, अब हम सीधा पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे तो T को ज्यों का त्यों रखना है। T हो जाएगा हमारा 562.50। ठीक है, इसको 562.50 करने के बाद हम एक और नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक 0 और नीचे और बढ़ा देते हैं, या फिर यहाँ पे इसी को यहीं पे माइनस कर ले, क्या बात बन जाएगी। ठीक है, यहीं से हम माइनस कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, ये यहाँ पे 2 0 हो गया, 2 0 से हमने यहाँ पे 2 0 उड़ा दिया। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 निया 45, ये 9 बार में चला गया। ठीक है, ये 2 है और 9 है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर बन गया। ठीक है, या इसको और आसान करने के लिए हम इसको पक्षांतर न करके एक ही साइड में काट सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा। ठीक है, हम इसको एक ही साइड में काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आसानी से हमारा काम बन जाए। हमारा काम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब एक ही लाइन में बनाएंगे। ठीक है, अब एक ही लाइन बनाने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 562, तो मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, है ना। पॉइंट हटा है तो 2 0 नीचे लग जाएगा, ये 2 0 नीचे लग गया, बराबर। यहाँ पे फिर लिख लेते हैं 2500 रुपया है, गुना है R कितना है 45, तो 45 लिख लीजिए और गुना T। ठीक है, नीचे भी एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे का नीचे से काटेंगे तो ये 00 कट जाएगा, ये 00 कट जाएगा। अब ऊपर नीचे और ऊपर का काटना है तो हम एक ही साइड का काटना, याद रखिएगा। ये अभी नीचे का नीचे काटना है तो आप इक्वल टू के दोनों साइड का काट सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे काटना होगा तो एक ही साइड का कटेगा। जैसे ये 0 से केवल इस 0 कट सकता है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं कट पाएगा। ठीक है, बाकी और भी इसमें कुछ भी नहीं कट पाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास बच जाएगा 250। यदि 250 से इस पूरे को काटेंगे तो 225 बार में कटेगा, और ये जो 225 है 45 से 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है 5 बराबर टी, तो हमको निकालना था टी बराबर 5 वर्ष। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे। 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन, 800 रुपये में 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये होता है। यदि ब्याज की दर को हम 3% बढ़ा देते हैं तो मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, ब्याज की दर को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 3%। तो मिश्र धन अब इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमको पुराना दर पता होगा तभी हम बढ़ा पाएंगे। ठीक है, पुराना दर होगा तभी हम बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले हम पुराना दर पता करेंगे। 800 का होता है 920, तो ये हो गया 920 और ये हो गया 800 रुपया। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो 120 रुपया हमको मिलता है। कितने साल में? 3 साल में। ये ब्याज है ना, याद रखिएगा, ये ब्याज है। 120 रुपया ब्याज है। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40 रुपया 1 साल का ब्याज है। अब ये जो 40 रुपया है, इस 800 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना होगा। तो 00 से 00 कटा, 8 पंचे 40, तो 5% है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने 5% निकाल लिया। अब इस 5% में 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8%। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो टोटल हो जाएगा आपका 24%। जब भी मिश्र धन निकालना होगा आप 100 करके निकाल लीजिएगा, जैसे हम प्रतिशत में निकालते थे। ठीक है, तब क्या करेंगे, इस 800 का हम सीधा निकालते हैं 124%। ये हो जाएगा हमारा नीचे 100। ठीक है, 00 से 00 कटा, ये हो जाएगा 8 3 24, 8 चौके 32, इस इकाई स्थान में 2, तो ये 6 कट गया। ठीक है, तो 8 चौके 32, 32 का 2, हाथ का 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 हो जाता है आपका, ठीक है, 16 और 3 ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये 19 और ये हाथ का 1 हो गया। 8 एकम 8, 8 एक 9, 992 रुपया। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। ये 8 गुना 3 क्यों किया? क्योंकि 1 साल में यदि 8% है तो 3 साल में 24% निकलेगा। क्योंकि मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन पे मूलधन और एसआई का योग होता है, इसलिए मैंने सीधा 124% निकाल दिया। अगला प्रश्न, एक निर्धारित राशि को साधारण ब्याज की योजना में निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, ठीक है, 12% प्रति वर्ष है, तो मिश्र धन रुपये 2720 है तथा निवेश की अवधि 3 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा प्रश्न दिया गया है, कुछ भी नहीं रखा है इस प्रश्न में। ठीक है, क्या है? कुछ भी नहीं रखा गया है इस प्रश्न में। क्या कहा गया है? एक निर्धारित राशि को साधारण ब्याज की योजना से निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में 12%, तो मिश्र धन हमको मिलता है 2720 रुपया, और अवधि कितनी है? 3 साल का। 1 साल का 12%, तो 3 साल में 12 तिया 36% मिलेगा। ठीक है, और ये मिश्र धन हमारा मूलधन और एसआई का कंबाइन है, तो ये 136 बराबर हो जाएगा आपका 2720। ठीक है, 136% बराबर 2720 हुआ। 136 कहाँ से आया? ये देखिए, इसमें जो 100 होता है और ये 36, तो ये 36 क्या है? हमारा एसआई है, और 100 क्या है? मूलधन है। इतना ही याद है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो 136 बराबर हो गया 2720, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2720 बराबर 136 का क्या कहा गया? मूलधन। मूलधन अपने आप में 100% है, तो 100 से इसको गुना लगाइए, बस आंसर आ गया इसमें। ठीक है, इतना ही करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 27 से कितने बार में कटेगा? सॉरी, 136 से कटेगा 20 बार में। 20 और 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। क्या हमने कोई फार्मूला का उपयोग किया इसमें अभी तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सामान्य प्रश्न जो है केवल फार्मूला से बन सकते, केवल क्या वो हम अलग तरीके से बना सकते थे, लेकिन हमको वो तरीका सीखना है जिसका हमको आसानी से आ सके। याद रखिएगा, यही प्रश्न आप 5 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है तो 5 तरीके क्यों याद रखना? एक तरीका याद रखिए और सस्ता और टिकाऊ तरीका याद रखिए, जो बिना आपको भूले ही ना। अब इसमें क्या भूलने वाली बात है? इसमें तो हमने ना तो कहीं आपको कोई फार्मूला बताया है, ना सूत्र बताया है। तो देखिए, यूपीएससी का मैंने एक बार क्लास अटेंड किया था, उसमें यही बताते हैं कि आप एक ही चीज़ को कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। आप कम समय में एक ही चीज याद करके कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट में यदि 10 प्रश्न के लिए, यदि 50 प्रश्न के लिए 5 अलग अलग फार्मूले याद करें तो क्या मतलब? ठीक है, उसी को एक ही लॉजिक वे से बनाएंगे, सभी प्रश्न लगभग एक ही तरीके से बन जाता है। अपना तो याद करना है, ना तो फार्मूला रटना है, बस आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न,
रुपये 4600 की एक राशि को साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, क्या कहा गया? कुल ब्याज कितना होगा? कि यहाँ पे वर्ष दिया गया है क्या? 4600 की एक राशि को साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया है। ठीक है, ब्याज की दर अगर 10% है तो खाली स्थान पश्चात कुल कितना ब्याज देना होगा? लगता है यहाँ से ना कुछ वैल्यू कटा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे कहीं कटा ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं कुछ कटा तो नहीं है इसमें। तो 3 वर्ष बाद है ना, यहाँ पे कटा होगा, यहाँ पे है ना, किया गया है, यहाँ से कटा है तो 3 वर्ष बाद है। ठीक है, 3 वर्ष बाद, और यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कितना पैसा होगा? केवल और केवल फार्मूला में मान रखना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, या आप सीधा निकालना चाहते हो तो सीधा निकाल लीजिए। आपको ब्याज निकालना है, 1 साल का 10% और 3 साल का कितना? 30%। तो आपको साधारण ब्याज ही पूछा है, तो 4600 का 30% निकाल लीजिए। इस प्रकार से 00 से 00 कटा। ठीक है, 0 से 0 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 के बाद 8 किस में है? 0 के बाद 8 केवल ऑप्शन नंबर ए में है। पूरा सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 6 3 18, हाथ का बचा 1, और 4 3 12, 12 1 13, 1380 रुपया। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 400 रुपये और 5 साल में 520 रुपया हो जाता है। मूल राशि आप बताइए। ठीक है, 5 साल में कितना हो जाता है? तो 5 साल में 420 हो जाता है, और 4 साल में यही राशि कितना हो जाता है? 400 रुपये हो जाता है। ईयर का अंतर निकालेंगे तो 1 साल, राशि का अंतर निकालेंगे तो 20 रुपया, मतलब 1 साल में 20 रुपया हमको मिल रहा है। मूलधन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 4 साल दिया गया है क्या? बिल्कुल 4 साल दिया गया है। 1 साल में यदि 20 रुपया हमको मूलधन ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में 4 दूनी 8, 80 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब इस 400 में 80 रुपया ब्याज हमारा इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। 400 में 80 माइनस करेंगे तो 320 रुपया निकलेगा। ये हमारा मूलधन है। कहाँ पे है? ये कहीं पे है क्या? ये देखिए 320 रुपये। क्या हमने कोई इसमें कोई फार्मूला लगाया या रटाया? बिल्कुल नहीं, केवल लॉजिक वे से आपको बताया गया है। ठीक है, साफ साफ कहा गया कि 4 साल में कोई राशि बढ़कर 400 हो जाती है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं ब्याज तो इंक्लूडेड होगा, साथ में मूलधन भी इंक्लूडेड होगा। ब्याज को यदि हम बाहर कर लेते हैं तो शेष बच जाता है हमारा मूलधन। वही हमने इस प्रश्न में किया है। धन की राशि पर साधारण ब्याज निवेश किए गए। ठीक है, इस प्रश्न में भी कहीं कुछ छूटा थोड़ी है, नहीं छूटा है। धन की राशि पर साधारण ब्याज निवेश किए गए मूलधन का 36% है और दर प्रति वर्ष संख्या के बराबर है, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ब्याज का दर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको साधारण ब्याज दिया गया है मूलधन का 36%, जो एसआई है मूलधन का 36% है। एसआई बराबर पी का 36% है। बस इतना ही लिखा है। ठीक है, पी का 36% है। तो यदि हाँ, उसके बाद कहा गया है कि और दर प्रति वर्ष की संख्या बराबर है, मतलब दर और वर्ष यदि दोनों बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एसआई है। एसआई क्या है? देख लीजिए, पी गुना 36/100। अब हम यहाँ साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। पी हमको पता नहीं है, पी लिख लेते हैं। अब कहा गया है कि वर्ष और दर बराबर है, तो दोनों को या तो टी मान लीजिए या फिर दोनों को आर मान लीजिए, मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों को आर मान लेते हैं, आर। ठीक है, बटा 100। नीचे से नीचे को काट सकते हैं आराम से। यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। ये हो गया 36 और ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 36 किसका स्क्वायर है? 36 है आपका 6 का, तो आर बराबर 6। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है? 6%। और वहीं आपको वर्ष पूछ देता तो वर्ष भी 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना दर और वर्ष बराबर है। तो 6% आपका दर हो गया, और यहाँ पे 6 आप साल भी लिख सकते हो। दोनों एक ही आंसर है। 3000 का मूलधन 2 वर्ष, रुपये 3000 का मूलधन 2 वर्ष में रुपये 1200 साधारण ब्याज देता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? आपको सिंपल फार्मूले में मान रख दीजिए। ये ब्याज है ना 1200, 3000 हमारा मूलधन है, और हमको आर निकालना है तो आर निकाल लेंगे। ये 2 साल के लिए है, नीचे 100 लगा देते हैं।
ठीक है। अब ऊपर का आप ऊपर काट सकते हो, ठीक है। तो ये डबल ज़ीरो है, ये डबल ज़ीरो है, तो यहाँ से डबल ज़ीरो, यहाँ से डबल ज़ीरो काट दिया गया। एक जीरो काटोगे तो यहाँ से एक जीरो भी काट सकते हैं, ऊपर बचा 3, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो ये 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, ठीक है। 2 छक्के 12 कितना हो गया, 2 छक्के 12। अब और कुछ गुना हो सकते हैं क्या, 6 3 18, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे अभी भी एक जीरो बचा हुआ है, कहीं पे हमने लिखते समय कुछ गलती थोड़ी किया है, क्योंकि एक जीरो अभी भी हमारे पास बचा है, तो उसके हिसाब से तो आंसर गलत आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन का लोचा नहीं है। यहाँ पे आर लिखेंगे, ठीक है, नीचे का ऊपर और ऊपर के नीचे हो जाता है, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 छके 60 हो जाएगा, और नीचे 3 तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 20%। क्या है ऑप्शन आपके ए में, ठीक है। तो कई बार कैलकुलेशन भी आपको ध्यान से करना है, कई बार आप जानते हुए भी गलती ना करें, ठीक है, जानते हुए भी गलती ना करें। एक निर्धारित राशि को एक साधारण ब्याज की योजना पर 4 वर्ष के लिए रखा गया है। यदि मूलधन 3000 रुपये तथा मिश्र धन 4800 रुपये है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। हमारे पास मूलधन है 3000 और मिश्र धन है 4000, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एसआई मिल जाएगा, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3000 और 4800 का अंतर कितना होगा, ठीक है। 3000 और 4800 का अंतर होता है हमारे पास 1800 रुपया, और ये कितने साल में है, 4 साल में मिला है, ठीक है। हमको पूछा क्या गया है, ब्याज की दर बताना है, ये 4 साल का है तो 4 से कट जाएगा क्या, ये 4 से काट के देखते हैं, 4 से कट जाएगा तो 1 साल का हमको ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। 4 से काट के देखिए कितना आता है, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचेगा 2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 450, तो 1 साल में 450 रुपया ब्याज मिल रहा है, किस पर, 3000 पर। प्रतिशत निकाल लीजिए कि जो 450 है 3000 का कितना प्रतिशत है, बस वही तो हमारा आंसर है, ठीक है। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, अरिथमेटिक में केवल 2 ही चैप्टर है, एक है रेशियो, दूसरा है प्रतिशत। इन दोनों से ही पूरे आपके टाइप्स बने हैं। यदि दोनों में आपका कमांड हो गया तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये 1 0 यहाँ पे 1 0 है, ठीक है। तो 2 0 यहाँ से 2 0 काटे, 1 0 हम यहाँ से काट लेते हैं, तो 3 45 15 या 45, तो ये हो जाएगा 15% है। वहीं पे है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए पे। 4200 रुपये का साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर को 8% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात मिश्रधन कितना होगा। अब आपको यहाँ सीधा मिश्रधन भी आप सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। 1 साल का ब्याज दर 8 है तो 3 साल में कितना होगा, 8 तिया 24% होगा। क्योंकि मिश्रधन निकालना है तो मूलधन पहले से इंक्लूडेड है, और मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो 124 बराबर हो जाएगा कितना, 4200, ठीक है। हमको निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है ना, साधारण ब्याज है, मिश्रधन निकालना है, तो सॉरी हमको इसका मिश्रधन निकालना है, जबकि साधारण ब्याज नहीं निकालना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आप क्या करोगे, 4200 का 124% निकाल दीजिए, है ना। 24% के निकाल के जोड़ने के कंजट से बचने के लिए सीधे 124% निकाल लीजिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कटा, 42 और 124 को गुना कर दीजिए, ठीक है। 42 और 124 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट से बन जाएगा। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ 4, तो 4 दूनी 8, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, हमारे पास ऑप्शन बच गया 5208, ठीक है। तो आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते हो। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज 360 रुपया है, राशि क्या होगी, ठीक है। इसको आप सिंपल आप फार्मूले में ही रख के निकाल सकते हो, क्योंकि हमको सीआई दे दिया गया है, तो हमारे पास राशि पता नहीं है, राशि तो पूछा गया है, राशि पी है, 10% है तो 10 लिख लेंगे, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, अपॉन में लग दीजिए 100, ठीक है। 10 एकम 10, 10 दाम 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, सॉरी गुना करेगा, डिवाइड बोलता हूँ क्योंकि गुना करेगा, पी निकालना है तो 5 गुना कर देगा, ठीक है। तो 5 दिया 15, 1500 से ऊपर आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और 6 3 का 18, तो ये हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 का गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 0 5, 6 पंचे 30, 30 का 0, 5 दिया 15, 5 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा कितना, 1800 रुपये।
₹3600 के साधारण ब्याज की 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से ₹72 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या कहा गया है, ₹360 की साधारण ब्याज की दर से 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में यदि हमको एसआई ₹72 चाहिए तो प्राप्त करने में हमको कितना समय लगेगा। ठीक है, हमारे पास एसआई दिया गया है 72, अमाउंट दे दिया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 360। ठीक है, प्रतिशत दे दिया गया है 5, समय हमको निकालना है, जो निकाल लेंगे 00 निकालेंगे। ठीक है, तो ये अब कितने बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 बीसम 100। ठीक है, अब इसको कैसे काट सकते हैं, तो 0 से 0 काट लीजिए। 18 दूनी 36 होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो ये 18 बार में। अब 18 का पढ़ा पढ़िए कितने बार में 72 होता है, तो 18 चौके 72। ठीक है, 18 कटेगा, ये 4 बार में इसको काटेगा, 4 बराबर टी, समय हो गया हमारे पास 4 वर्ष। ऐसा कैलकुलेशन करना है, या बिना पक्षांतर करे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि ₹460 2 वर्षों में बढ़कर 520 हो जाता है तो यह 6 वर्षों में साधारण ब्याज की इसी दर पर वह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, वह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। ₹460 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 520, तो 520 माइनस करेंगे 460, 0 हो गया, 12 में 6 गया, 6, फिर ये हो जाएगा 60 रुपया। हमारे पास 2 साल में 60 रुपया मिला है, तो 1 साल में 30 रुपया मिलेगा। ठीक है, भाग देंगे तो ठीक है, 2 साल में 60 रुपया, 1 साल में 30 रुपया। ठीक है, 2 साल में 60 रुपया, 1 साल में 30 रुपया। अब हमारे पास मूलधन तो हमारे पास पहले से है, कितना है, 460 रुपया, और 6 वर्ष तक जाना है। 460 तो उतना ही रहेगा, हमको 1 साल का यदि 30 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिलेगा, 6 त्रिक 18, 180 रुपया। 086 हो जाएगा आपका, 8 2 10, जैसा 14 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 2 6। ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो, मेरी राइटिंग थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, लिखते समय दिक्कत हो जाती है। अब साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 460, अब 1 साल में 30 रुपया, तो 6 साल में 6 से गुना करेंगे तो 6 0 0, 6 3 18, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 0 हो गया, 8 6 14 का 4, हाथ का 1, 4 2 6, 640 रुपया हो जाएगा 6 साल में। क्योंकि ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या कहीं हमने कोई फार्मूला उपयोग किया, साधारण ब्याज का कहीं फार्मूला लगाया, बिल्कुल नहीं, केवल और केवल लॉजिक मेथड से बन रहा है। आपको बिना सूत्र के, कहीं ना कहीं आपको सूत्र लगेगा, हम जहां सूत्र लगाए वहां भी हम बिना सूत्र के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको दोनों चीज सिखाते हुए चल रहे हैं, इसलिए किसी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी में आपको लॉजिक वे से बता रहे हैं। दी गई 2 योजनाओं में प्राप्त मिश्र धन का अंतर क्या है बताना है आपको। ठीक है, हमको 2 योजना दिया गया है, इसका मिश्र धन निकालना है, और ब्याज का दर है वो सामान्य साधारण ब्याज की दर है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहता है, 30,000 रुपया है, 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का निकालना है। हमको साफ कहा गया है कि इनका मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, 12 या 36, 1 साल में 12, 3 साल में 36%, और मिश्रधन निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस 3000 का 12 या 36 है ना, तो 136% निकाल दीजिए। 00 से 00 कटा, 136 को अगर हम 30 से गुना करते हैं, ठीक है, 136 को हम 30 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 4080 रुपया, 4080 रुपया। अब अगले स्टेटमेंट के पास चलते हैं, कितना रुपया है, 4000 रुपया है। ठीक है, कितना दर है इसका, 8, 3 साल के लिए तो 8 या 24, और मिश्रधन निकालना है इसलिए हम 100 को इंक्लूड कर लेंगे। ये हो गया 00, 00 से 00 कटा, 124 को आप 40 से गुना कीजिए, 124 को 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 4960। कितना हो जाएगा, 4960। और कहा गया है कि इसके मिश्रधन का अंतर क्या होगा, मतलब 4960 में आप 4080 को माइनस कर दीजिए, है ना। 4960 में 4080 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 880 हो जाएगा। माइनस करके देख लीजिएगा, 880 रुपया ही आएगा। ये है इसका उत्तर। एग्जाम में ऐसा बनाइए, क्या दिक्कत है, बिना किसी फार्मूले रटना की तो टेंशन ही नहीं है। बस यदि आप प्रोसेस समझ गए हैं तो एक धनराशि क्या है, एक धनराशि 2 वर्ष में 1800 रुपया का साधारण ब्याज देती है। एक धनराशि है 2 साल में 1800 रुपये का साधारण ब्याज देती है। यदि ब्याज दर 12% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसको आप सिंपल फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं।
ठीक है। सिंपल और सिंपल आप इसको फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं। हमको साधारण ब्याज दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 1800 रुपया दिया गया है। मूलधन निकालना है, पी मान लीजिए, 2 साल है, 12% है, ठीक है, तो नीचे 100 लगा दीजिए, बस हमारा काम बन जाएगा। पी निकालना है तो चाहे तो आप पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1800, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 12 गुना 2, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 12 गुना 2 बचेगा। अब काट के देखते हैं तो ये कट जाएगा, 2 से 50 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। और यदि हम इसको 12 से काटने जाएं तो ये आपका लगभग अब कट जाएगा 150 बार में कटेगा, कितना, 150 बार में कटेगा। अब 150 और 50 से गुना करेंगे तो डबल जीरो तो हमारे पास है 12 पंचे 75, यही पे है क्या 7500, ये है हमारा आंसर। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न और एसआई का लास्ट प्रश्न, ठीक है। अभी तक जितना भी व्यापम पीएससी पूछा गया है हमने अभी तक आपको पूरे प्रश्न करके बता दिए, और लगभग 15 प्रश्न करने में आज भी हमको 30 मिनट का समय लगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए कितना समय लग रहा है, प्रति प्रश्न 2 मिनट लग रहा है। लेकिन वही यदि आप खुद बनाओगे तो 1 मिनट में एक का प्रश्न बन जाएगा तो भी बहुत है, ठीक है। यदि अधिकतम 30 प्रश्न भी आते हैं तो आपको आधा घंटे में 30 प्रश्न बन जाएगा, क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा तो लगना नहीं चाहिए मैथ्स में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद आएगा हमारा एसआई बोलता हूँ, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। धन्यवाद।